बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, वक्त कैसा बदल जाता है, जिंदगी किस तरह बदल जाती है। एक टाइम था कि अमेरिका ये समझता था कि वो दुनिया में तेल की कीमतें उसकी मर्जी से तय होंगी। तेल कौन कितना लेगा, क्या सूरत हाल होगी, सप्लाई होगी, पेट्रोल डॉलर में बिकेगा, तमाम की तमाम चीजें अमेरिका तय करता था। अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अब हुआ यह है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर चाइना के पास सबसे बड़ा हथियार आया है और इसको कहते हैं ऑयल वेपन। चाइना के पास सबसे बड़ा ऑयल वेपन आ चुका है। अब हो क्या रहा है, अब दुनिया में जो कीमतें हैं वो चाइना तय करेगा। तेल की कीमत कितनी होगी, कितना बेचना है, कितना नहीं बेचना, कितना खरीदना है, कहां तक जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अब ये काम कर रहा है कि वो ईरान को कह रहा है कि तुमने, चूंकि तुम पर पाबंदियां हटने वाली है, तो तुमने अब जो तेल बेचना है वो डॉलर में नहीं बेचना, तुमने युआन में तेल बेचना है। और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब आप जरा पॉइंट्स को समझिए। देखिए, हुआ क्या है कि जब ईरान जंग थी तो ईरान से कोई तेल नहीं ले रहा था। वाहिद दुनिया में एक मुल्क था, वो है चाइना, जो तेल ले रहा था। बाकी चोरी छुपे कुछ ले रहे थे, कुछ नहीं, पकड़े जाते थे। यानी चाइना ने अपनी नेवी साथ भेजी, उनका जहाज गया, उन्होंने पकड़ा। अब चाइना क्या करने चाह रहा है, ईरान को सस्टेन करने में इस पूरी जंग में चाइना का बड़ा किरदार था। टेक्नोलॉजी को आप छोड़ दें, तेल के हवाले से। अब हो क्या रहा है, अब होने ये जा रहा है कि चाइना, अब चूंकि इन पर पाबंदियां हटने वाली हैं, तो पाबंदियां हटने के बाद ये तेल को और सस्ता देंगे। चाइना अब असल में बताएगा ईरान को कि किस किस को तेल उन्होंने देना है, कितना सप्लाई करना है, क्या सूरत हाल होगी, वो इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस पूरी जंग में जितना चाइना और रशिया ने साथ दिया, रशिया पर बड़ी तनकीद हुई थी पिछले साल कि आपने मदद नहीं की, जैसे अमेरिका मदद करता है इजराइल की। तो फिर प्यूटन ने, आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कितना बुरा बनाया था। उन्होंने इतनी इतनी वीडियोस बनाई थी कि रशिया हमारा कोई दोस्त नहीं है, अमेरिका को देखो। इस दफा जो इंटेलिजेंस रशिया ने दी है, आप सोच नहीं सकते। यानी चाइना को तो आप एक मिनट के लिए रखे ना टेक्नोलॉजी चीजों को साइड पर। यानी प्यूटन के बारे में ट्रम्प को ये बात कहनी पड़ी थी, मुझे पता है मदद कर। पूछा ये क्या कि आप ये बताएं कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उसमें रशिया कैसे मदद कर रहा है। उसने कहा मुझे पता है ये मदद कर रहे हैं, ये हम भी करते हैं, चाइना के हवाले से भी कहा, तो इन्होंने मदद की। अब यहां जो सा सिनेरियो है वो चाइना कैसे कीमतें इनकी तय करेगा। चाइना असल में इनके साथ कोऑर्डिनेट ये कर रहा है कि ईरान को एक तो आपने, चूंकि ये सस्ता तेल देंगे, ये ज्यादा सप्लाई देंगे और इनके पास अरबों डॉलर्स के इस वक्त तेल पड़ा है। ये असल में बताएंगे कि कितना तेल चाहिए, कितना नहीं चाहिए। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त देखिए, जहां से डिस्काउंट मिलता है, जहां से करीब मिलता है, सारे वहां से तेल लेंगे या दुनिया में कहीं और से तेल लेंगे। आप बताइए वो कहां से तेल लेंगे। अब मिसाल के तौर पर इंडिया को जो रूट पड़ता है वो अमेरिका वाला सस्ता पड़ता है या यहां से पड़ता है। अब साउथ कोरिया यहां से ले, यूरोप को यहां से सस्ता पड़ता है, यहां से रूट भी सस्ता पड़ता है। ईरान जब इतनी ज्यादा सप्लाई देगा तो मार्केट के अंदर तेल बैलेंस करना, उसकी प्राइस करना, वो चाइना के साथ अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कितनी हमने सप्लाई करनी, क्योंकि सबसे बड़ा बायर है चाइना। तो चाइना खुलकर ओपनली ईरान से तेल लेगा जितनी उनको जरूरत होगी। अब जाहिर सी बात है वो सारा कुछ युआन में जाएगा। अब ईरान समझ रहे वो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बनने वाला है तेल का, तो वो जितनी सप्लाई देगा उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, नहीं आती, जाती है, जो भी सूरत हाल होती है, ये सारा कुछ चाइना बैठकर तय करेगा। अमेरिका इस सारी लड़ाई को देख रहा है कि चाइना किस लेवल पर जा सकता है, क्या मामला, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते। वो टोटली, जिसे कहते हैं ना, बेबस हो जाना। अब ये सप्लाई करेंगे। अब हो ये रहा है कि खलीजी ममालिक चाइना और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट ये कर रहे हैं कि देखें, आप अगर ईरान इस तरह जाएगा तो मामला खराब होंगे। उसकी रीजन ये है कि तेल, अगर चाइना, जाहिर सी बात है उन्होंने तो ईरान से लेना है, अगर वो ज्यादा सस्ता तेल देते हैं तो मार्केट के अंदर बैलेंस आउट हो जाएगा। तो चाइना मिडिल ईस्ट को देख रहा है इस वक्त न्यू जगह, क्योंकि देखिए फ्यूचर में उन्होंने चाइना से हथियार लेने हैं, डिफेंस सिस्टम लेने हैं, मिसाइल लेने हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहदा किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है चाइना की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगी। तो वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, वो चाइना को इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं कि आप ईरान के साथ मामला भी तय रखें और सप्लाई के हवाले से इतना बैलेंस रहे कि हमसे भी लेते रहे, वहां से भी लेते रहे, ताकि सबका धंधा चलता रहे। और ये बिल्कुल ठीक है। आप एक तरफ टिल्ट कर जाते हैं तो बाकी इत्तेहादी फिर किसी और तरफ देखते हैं।
अब सारे चाइना पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा एक ग्रैंड मुआहदा चाइना ने करवाना है। वैसे तो ये आपको जो मुआहदा भी होने के लिए जा रहा है एक ग्रैंड मुआहदा है जिसमें चाइना भी किरदार अदा करेगा, जिसमें रशिया भी, जिसमें ये खलीजी ममालिक और ईरान ये सारे होंगे। उसमें कहा जाएगा कि ईरान से इनको खतरा नहीं होगा, इनसे ईरान को खतरा नहीं होगा, दोनों एक साइड पर ये काम करेंगे। तो यहां पर असल में चाइना का रोल अब बढ़ा है। उसकी टेक्नोलॉजी अब ऐसा ऐसा रेडार सिस्टम जो चाइना ने ईरान को दिए जिससे उन्होंने F-35 गिराए, तो सोचो वो रेडार अब कतर भी लेगा, वो रेडार अब बाकी ममालिक भी लेंगे, वो सारे लेंगे क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब ईरान से तो वो बात कर सकते हैं। एक मुल्क है जिससे उनको हिफाजत करनी है, वो है इसराइल। इसके अलावा तो उनको किसी से कोई खतरा नहीं। तो इसराइल से हिफाजत करने के लिए कौन सा मुल्क है जो इसराइल को नाक को चने चबा सकता है? दुनिया में एक ही मुल्क है सिर्फ, वो है ईरान। तो ईरान के साथ वो हो सकता है। अब इत्तेमाद, देखिए इत्तेमाद ऐसा ऐसा हो रहा है, बहाल होगा। वो पैसे दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। मुस्तकबिल में वो ऐसा अलायंस बनाएंगे कि जिससे ईरान के साथ ऐसे मामला तय हो जाए कि अगर कल को जरूरत पड़े इसराइल उन पर अटैक करे, क्योंकि इसराइल ने भी मिडिल ईस्ट को छोड़ना नहीं है। जैसे उनके एयर चीफ ने आज एक बयान दिया, वो कह रहे जी हम अटैक करने वाले थे 8 जून को, बस 1 घंटे पहले हमने उस अटैक को रोका क्योंकि ट्रंप ने मां बहन की गालियां दी थी नेतन्याहू को। उसके एयर चीफ ने खुद कहा कि ट्रंप ने हमें रोका। उसने कहा कि इससे ज्यादा ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना करना। तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं, ऐसी सूरत हाल हो जाती है। सो इस पूरे के पूरे खेल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं पर भी सरवाइव करता हुआ आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब रही बात कि करेंसी, देखिए ईरान ने डॉलर नहीं लेने, अभी फिलहाल वो युआन के अंदर जाना चाहते हैं और यही वो मौका है कि चाइना ये करेगा कि वो डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है पेट्रो डॉलर की बजाय पेट्रो युआन में। 100% वो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ममालिक वो युआन में लेंगे। देखिए युआन एक ऐसी करेंसी है कि वो हर टाइम कैश है, यानी आप जाहिर सी बात है सारी दुनिया माल ले रही है चाइना से, तो वो भी चाइना से माल लेंगे। अगर आप युआन लेते हैं, युआन में आप पेमेंट करते हैं, तो सारी दुनिया बाद में फिर चाइना से माल लेते हुए युआन उनको दे देगी, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। आप लिटरली समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म का तेल पड़ सकता है। सो चाइना के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। चाइना के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो वो दुनिया को देने के लिए जा रहा है। अब हथियार हो, अब टेक्नोलॉजी हो, देखिए चाइना ने आप पूरे जंग में देखें, एक चीज आप और करें, चाइना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मास हुआ 2-3 दफा के, और ये ईरान के साथ वो खड़े हुए, लेकिन चाइना ने जो किरदार अदा किया है ना टेक्नोलॉजी का, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये आज अगर अमेरिका के हथियार, अमेरिका की चीजें सब कुछ नेस्तो नाबूद हो रही है ना, अमेरिका का जो भरम टूटा हुआ है ये चाइना की वजह से टूटा है। और चाइना ने, देखिए इसमें यह कहना कि सब कुछ चाइना ने किया, जंग लड़ी है ईरान ने, चाइना एक पार्ट था, लेकिन मेन जंग ईरान ने लड़ी, उनके इंजीनियर्स। अब वो जो टेक्नोलॉजी वो चाइना से लेंगे मुस्तकबिल में, देखें ये ज़हन में रखें, मुस्तकबिल की टॉप लेवल की जो पावर है जो 2-3 में आती होगी चाइना के बाद, वो ईरान होगी। वो अब रशिया नहीं होगी शायद, वो हो सकता है कि अब इजराइल भी ना हो। देखिए एक टाइम था जहां पर इजराइल ने बहुत काम किया। अभी ईरान ने क्या करना है, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करना है। आपको पता है अब ईरान क्या कर सकता है, अब ईरान चाइना से डायरेक्ट जहाज भी लेगा, अब वो हेलीकॉप्टर्स लेगा, अब वो जिससे चाहे लेंगे, अब उनको कोई, अब वो डिफेंस सिस्टम ओपनली लेंगे, अब उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पाबंदियां जब हटेंगी आप पर, आप ये नहीं ले सकते, आप पाबंदियां हटेंगी तो वो फिर रशिया से चाइना से खुलकर अपने दिफाई सिस्टम लेंगे, और इसमें वो कोई दो राय नहीं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ पार्ट्स वहां से ले, बनाए वो ईरान के अंदर। देखिए पहले तो ये था ना छुप छुप कर ये सारा काम होना, ये सारी चीजें होनी, अभी भी आज तक इजराइल को नहीं पता सही तरह। देखिए उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया है, अगर वो अंडर एस्टिमेट ना करते ईरान को तो वो कहां से कहां तक जाकर अच्छे रिजल्ट ले सकते थे। यानी अच्छे रिजल्ट से मुराद ये है कि अपना इतना नुकसान ना करवाते। जंग आप नहीं जी सकते। ईरान ने असल में एक काम किया है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे खेल में जो लड़ाई थी उसको मंतकी अंजाम तक लेकर गए। और ये बात आज इजराइल को सारी जिंदगी याद रहेगी कि आप जब भी कभी लड़ाई लड़ें तो आप अगले बंदे की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। आज तक हम यही समझते थे कि ईरान को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, आज ईरान से बड़ी ताकत ही कोई नहीं है। आप 2 सुपर पावर, एक करंट सुपर पावर और उसका साथ बच्चा इजराइल, आप उसको शिकस्त दे दें, अकेले आप शिकस्त दे दें, तो आप बताएं कि फिर ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है।
सो काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस पूरे ब्रेक थ्रू में लास्ट मोमेंट में जो आपको अचानक ब्रेक थ्रू हुआ नजर आया है, इसमें आप कतर को ना भूलिएगा। कतर के अमीर, कतर के प्राइम मिनिस्टर, इन दो बंदों ने बैकएंड पर जो काम किया है, प्रोसेस में तो आपको पाकिस्तान नजर आता है ना, लेन देन, मुज़ाकरात, लेकिन जो कतर ने काम किया है ना, वो है असल पैसे का काम। $300 अरब पहुंचाना, उसकी डील को फाइनल करवाया है